हेलो एवरीवन, एडुसर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ मिश्रा। आज आप लोगों को यूपी टेट 2016 मैथ का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है 14/33, 21/22, 42/55 का मासा है। तो अगर हमें भिन्नों का मासा निकालना होगा तो भिन्नों का मासा बराबर भिन्नों का मासा बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा। तो भिन्न दिया है 14/33, 21/22 और 42/55। तो पहले हम 14, 21 और 42 का मासा निकालेंगे। 14, 21 और 42। तो 14, 21, 42 में मासा निकालेंगे। हम पहले 14 से मासा निकालेंगे। 14, 21 और 42। तो इसमें मासा छोटी संख्या मासा है तो हमें देखने से पता चल जा रहा है इसका मासा 7 आएगा। अगर 14 से 21 में भाग देते हैं, 14 कम 14 और शेषफल कितना है 7। और फिर इसी 7 से हम 14 में भाग देंगे। 7 दूना 14 कट गया। और फिर इसी 7 से हम 42 में भाग देंगे तो 7 छक 42 और ये भी कट गया। तो हमें 14, 21 और 42 का मासा 7 मिल गया। तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन 1 में 7/330। तो ऑप्शन 1, 2, 3 में देखते हैं हमें अंश का जो मासा है 7 किस में है। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें अंशों का मासा 7 दिया हो, तो हम अंशों का मासा 7 दिया हो तो हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक लगा देंगे। और हमें हर का लासा निकालने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन में पहले हमें 7 दिया, 7 और कहीं नहीं है। और नहीं होगा तो हम फिर पूरा अगर 33, 22 और 55 का हमें लासा भी हम निकाल लेंगे। 33, 55 और 22 इसका लासा निकाल लेंगे हम लोग। इसका लासा क्या आ जाएगा? 2 से जाएगा तो 33, 55, 11, 3 से ले जाएंगे 11, 55, 11 और फिर 5 से ले जाएंगे तो 11, 11 और 11 और लास्ट में ये 11 से चला जाएगा। तो हमें मासा क्या मिल गया? मासा बराबर नहीं सॉरी लासा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। 3 दूना 6, 25, 30 ग्राम 330। तो हमें लासा कितना मिल गया? 330 और मासा 7। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिया है 57 रुपया 75 पैसों का पैसों में मूल्य है। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा। 1 रुपये बराबर 100 पैसा। तो 57 रुपये बराबर 5700 पैसा। ठीक। अब क्या कह रहा है? 57 रुपया और 75 पैसों का। अब इसमें हम 75 पैसा जोड़ लेंगे। 5700 प्लस 75 बराबर 5775 पैसा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है संख्या 3 की घात 99 माइनस 3 की घात 50 के
इकाई स्थान का अंक है। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले, अगर हमें 3 के पावर कुछ भी दिया हो और उसमें इकाई का अंक पूछे, तो हमें जो पावर दी रहती है उसमें 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल आता है उसको हम संख्या का उसी के ऊपर वर्ग कर देते हैं और उसी को लास्ट वाली डिजिट को इकाई अंक मान लेते हैं। जैसे 3 की पावर 99 है, क्या 3 की पावर 99, हम ये यहाँ क्या करेंगे, 99 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 19, 4 चौका 16, 17 18, तो क्या है बराबर 2। ये आ गया शेषफल। हमें शेषफल कितना मिला, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 17 18, 3, सॉरी शेषफल में कितना मिल गया 3। अब इसी तरह हम 3 की पावर 50 भी निकाल लेते हैं। 50 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा 2। क्या मिल गया हमें शेषफल। अब हमें यही इसमें 3 की पावर 9 है, जहाँ ये 3 की पावर 99 है माइनस 3 की पावर 50। अब हम इसकी जगह लिख देंगे 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 3 त्रिका 9 बराबर 18 है। अब 18 में यूनिट डिजिट 8, तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, यूनिट डिजिट 8। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 138 डिग्री के समपूरक का कोटि पूरक है। समपूरक कोण ऐसा कोण होता है जिसमें दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है। समपूरक कोण में दो कोण का योगफल कितना होता है, दो फल का 180 डिग्री, ठीक। और कोटि पूरक में कोण में दो कोण का योगफल कितना होता है 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है हमें 138 डिग्री के समपूरक, तो एक कोण हमको समपूरक में एक कोण 138 डिग्री का मिल गया, दूसरा कोण हम मान लेते हैं x डिग्री का हो गया और बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो x डिग्री बराबर क्या हो गया 180 माइनस 138 डिग्री, ठीक। अब 180 में से 138 घटाएंगे कितना मिल जाएगा हमको 42, x डिग्री बराबर 42, ठीक। अब क्या कह रहा है 138 का जो समपूरक, 138 का समपूरक क्या हो गया 42 डिग्री। अब 42 डिग्री का हमें क्या चाहिए कोटि पूरक। क्या कह रहा है हमें 42 डिग्री का कोटि पूरक। तो कोटि पूरक में क्या होता है, मतलब 42 डिग्री का कोटि पूरक मतलब y डिग्री मान लिया, कोटि पूरक कोणों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री, ठीक। तो हमें y डिग्री बराबर कितना मिल गया 90 माइनस 42 बराबर 48 डिग्री, ठीक। तो हमें 138 डिग्री का संपूरक, 138 डिग्री का संपूरक हमें कितना मिला 42 डिग्री। अब उस 42 डिग्री का क्या कह रहा है हमें कोटि पूरक, उस 42 डिग्री का हमें कोटि पूरक कितना मिल गया 48। तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है संलग्न चित्र में रेखाखंड एक्स वाई, चित्र है ए बी सी, ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में एक्स वाई
भुजा AC भुजा A और C के समांतर है, जो त्रिभुज ABC को दो बराबर, एक ये और एक ये, दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। तो हमें पूछ क्या रहा है, AX और AB का अनुपात। क्या पूछ रहा है हमें, AX और AB का रेशियो। तो चलिए इसको लगाते हैं। कह रहा है त्रिभुज, ये था त्रिभुज, हमारा त्रिभुज था ये, ठीक। त्रिभुज ABC, त्रिभुज A B और C, और इसके एक समांतर रेखा थी X और Y, ठीक। ये समांतर एक रेखा थी X और Y। हमें क्या पूछा, AX और AB का अनुपात पूछा। पूछ क्या रहा है, AX अपॉन AB का रेशियो क्या होगा। तो हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज BXY अलग बना देते हैं। ये हम बना लेते हैं त्रिभुज BX और Y, ठीक। और ये त्रिभुज हो गया ABC। त्रिभुज में हम देख रहे हैं जो कोण B है, कोण B दोनों में कॉमन है, कोण B दोनों में कॉमन है। कोण भी दोनों में कॉमन है, और कोण A कोण X के इक्वल होगा, ठीक। और कोण C कोण Y के इक्वल होगा। ये कैसे होगा, ये हम लोगों को आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे कोई दो समांतर रेखा हो, मान लीजिए एक रेखा ये हो गई, एक ये हो गई, दो समांतर रेखा होगी, और इसे कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, इसके जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं, और एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे एकांतर कोण, क्या बोले, एकांतर कोण और संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं संगत कोण, ठीक। तो संगत कोण ये हो गया, संगत कोण बराबर, इसमें देखते हैं संगत कोण, संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो संगत कोण इसमें क्या बनना है, कोण 5 बराबर कोण 1 के, ठीक। फिर एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2, ठीक। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4। ये हो गया संगत कोण। अब हम आपको बताते हैं एकांतर कोण। इधर लिख दे रहे हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या गया, एकांतर कोण। इसमें एकांतर कोण, कोण 6 बराबर कोण 4 के, और कोण 5 बराबर कोण 3 के, और कोण 5 प्लस कोण 4 बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, और कोण 6 प्लस कोण 3 बराबर 180
80 डिग्री। तो जब कोई दो समांतर रेखा होती है उसे एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण बराबर हो जाते हैं और एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। इसी तरह त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं एक्स वाई और ए बी समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो कोण ए बराबर कोण एक्स के और कोण सी बराबर कोण वाई के और कोण भी कॉमन है। तो कोण से ये त्रिभुज बी एक्स वाई और त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, आपस में समरूप हैं। तो समरूप है तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो एक प्रमेय होती है, प्रमेय दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होती हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी एक्स वाई ये क्या है, समरूप हैं। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर जो त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजा ए बी और बटे त्रिभुज बी एक्स वाई की बी एक्स की भुजा का अनुपात का होल स्क्वायर। तो हम एक नया पेज ले रहे हैं, बता रहे हैं त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजा क्या थी, बी एक्स और ए बी के वर्ग के बराबर होती है। ये प्रमेय होती है। ठीक, अब हमें त्रिभुज में क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, संलग्न चित्र रेखा में त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर है जो त्रिभुज एबीसी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में दो बराबर क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बराबर है। ठीक, तो हम आते हैं त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज एबीसी का, तो हम त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज बी एक्स वाई का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक्स वाई त्रिभुज एबीसी को 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित कर रहा है, तो 2 गुणे त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर बी एक्स अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें यहाँ लिख सकते हैं बी एक्स अपॉन ए बी बराबर 1/√2। ठीक,
अब हम इसमें दोनों, जैसे बी एक्स अपान ए बी बराबर 1/√2 है, हम अब क्या करते हैं, इसमें से एक में से इसको घटा लेते हैं, 1 माइनस बी एक्स अपान ए बी बराबर 1 माइनस 1/√2। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाए, दोनों साइड एक में से घटाए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें यहाँ लिख देंगे ए बी माइनस बी एक्स अपान ए बी बराबर √2 माइनस 1/√2। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है यहाँ क्या है, ए बी माइनस बी एक्स, जब ए बी में से बी एक्स को घटा देंगे हमें क्या मिलेगा, ए एक्स, ए बी में से जब बी एक्स को घटाएंगे हमें क्या मिलेगा, ए एक्स। तो आते हैं हम ए बी माइनस बी एक्स, हमें क्या मिला, ए एक्स अपान ए बी बराबर √2 माइनस 1/√2। अब हम देखते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ भी हम गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ गुणा कर दे रहे हैं √2 से और यहाँ भी √2 से। ठीक, √2 से √2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमने यार √2 का इसमें जब गुणा करेंगे पूरे में तो क्या हो जाएगा, √2 का √2 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और √2 को 1 हो जाएगा माइनस √2 अपान √2 का √2 में 2। तो हमें क्या मिल गया, ए एक्स अपान ए बी बराबर 2 माइनस √2/2। हम इसे लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया था ए एक्स रेशियो ए बी का हमें रेशियो पूछा है, ये हो जाएगा 2 माइनस √2 रेशियो 2। यही हम लोगों को क्या हो जाएगा आंसर, 2 माइनस √2 रेशियो 2। तो 2 माइनस √2 रेशियो 2, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और ये क्लास 10 की मैथ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो ये रहा वर्ष 2003। जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर में एक सामान्य ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर ऐसा ईयर होता है जिसमें जैसे लास्ट के जो 2 डिजिट हैं अगर वो 4 से कट जाते हैं तो लीप ईयर है, अगर 4 से नहीं कटते हैं तो सामान्य ईयर। तो 2003 सामान्य ईयर। सामान्य ईयर जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त हो जाता है, और लीप ईयर जिस दिन प्रारंभ होता है उससे एक दिन बाद समाप्त होता है, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन को हो जाती है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है। जैसे कह रहा है वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, तो वर्ष 2003 का अंतिम दिन भी बुधवार होगा। तो 2004 का प्रथम दिन क्या हो जाएगा, अगर 31 दिसंबर को 31 दिसंबर 2003 वो बुधवार है, वो बुधवार है, तो 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक, अब ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 044 से कट जा रहा है, ये लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर जिस दिन प्रारंभ होता है उससे एक दिन आगे समाप्त होता है। तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार, तो शुक्रवार हो जाएगा। 31 दिसंबर 2004 को शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक, पूछ क्या रहा है वर्ष 2005 का अंतिम दिन, तो 2005 भी सामान्य ईयर है, तो हमें 1 जनवरी
1 जनवरी 2005 को क्या मिल जा रहा है? शनिवार, और 2005 सामान्य ईयर है, तो 31 दिसंबर 2005 को भी क्या होगा? शनिवार ही रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर हैं। इसके सबसे बड़े शीर्षालंब की लंबाई। तो क्या कह रहा है? त्रिभुज, मान हमने कोई त्रिभुज ले लिया, ये हो गया त्रिभुज। ठीक, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी, क्या है? किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, क्या दिया है? क्रमशः कितनी है? ये हम अगर 35 ये है, ए बी 35 है, तो बी सी कितना हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा? 61 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है इसके सबसे बड़े शीर्षलंब। हमें इस पर अगर सबसे बड़ा शीर्षलंब हमें कहाँ से मिलेगा? जहाँ दो भुजाएं जो सबसे बड़ी होंगी, सबसे बड़ी दो भुजा कौन सी? एक बी सी मिल रही है और एक ए सी मिल रही है, तो हम इससे एक शीर्षलंब खींचेंगे ए सी पर, ए बी पर। ठीक, ये हो गया हमारा शीर्षलंब। अब हमें शीर्षलंब का, इससे सबसे बड़ा शीर्षलंब यही होगा, क्योंकि BC भी बड़ी भुजा है और AC भी बड़ी भुजा। इधर इस पे खींचेंगे तो AB छोटी भुजा 35 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ा शीर्षलंब यही होगा। तो मैं कह रहा सबसे बड़े शीर्षलंब की लंबाई, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करने से पहले हम त्रिभुज ABC का क्या ज्ञात कर लेंगे? परिमाप। तो त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिभुज की भुजा ABC का योग बटे 2। इनकी भुजा कितनी है? 35, 54 और 61 सेंटीमीटर। 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 1 10, 5 में का 1, 5 3 8, 8 6 14 1 15, 150 बटा 2 बराबर 75। हमें त्रिभुज का परिमाप मिल गया 75। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरो फार्मूला से। हीरो फार्मूला से त्रिभुज ABC का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, जहाँ S त्रिभुज ABC का परिमाप है और ABC भुजा की लंबाई है। तो परिमाप दिया कितना? 75। तो अंडर रूट S का वैल्यू कितना? 75। ये 75 माइनस A बराबर 35, फिर 75 माइनस 54, फिर 75 माइनस 61 अंडर रूट। ठीक, भी हो जाएगा अंडर रूट 75 गुणे 75 में से 35 जाएगा 40 गुणे 75 में से 54 गया 54 6 60 10 70 बोले 6 5 21 और 75 में से 61 गया 9 5 14। ठीक, अब इसका हम लोग निकालेंगे अंडर रूट निकालेंगे। पहले इसको सबसे पहले छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे। 25 तियाँ 75, ठीक, और 8 पंजे 40 होता है, 7 त्रिक 21 और गुणे 7 दूना 14। ठीक, 25 अंडर रूट में बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 बाहर आएगा 5। ठीक,
एक 3 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 है, एक बाहर आ जाएगा, दोनों में से एक बाहर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, एक 7 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, बाहर आ जाएगा एक 7, ये भी हो, 25 भी निकल आया, 3 भी निकल आया, 7 भी निकल गया, और 2 बचा है, 8 बचा और 5, तो 8 दूना 16, 16 को जब रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 4, बस कितना रहा रूट 5। ठीक, 7 त्रिक 21, 5 चौका 20, 21 में 42, 420 रूट 5। ये हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मिल गया। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक, आधार क्या ए बी बटे शीर्ष लंब है, हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं ये सी है, ये हो गया डी, इसको हमने मान लिया डी, पूरे सी डी। हमसे सी डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, शीर्ष लंब सी डी का मान पूछ रहा है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम लोग पहले निकाल चुके हैं 420 रूट 5, और ए बी का मान हमें 35 पता है, और सी डी का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्या दिया था, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार क्या था ए बी और लंब क्या था सी डी, हमें सी डी का मान पूछा है, और त्रिभुज एबीसी का मान क्षेत्रफल क्या था 420 रूट 5 बराबर 1/2 गुणे ए बी बराबर कितना था 35 गुणे सी डी, हमें सी डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 7 छक 42 और 7 पचे 35, ठीक, 7 पचे 35, 120 बटा 5 रूट 5 बराबर सी डी, और सी डी बराबर 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 रूट 5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 24 रूट 5। ठीक, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी डी बराबर कितना मिल गया हमको 24 रूट 5। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें सी डी बराबर कितना 24 रूट 5। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 3 सही हो गया। ठीक, शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा था, शीर्ष लंब की लंबाई कितनी आएगी 24 रूट 5। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, अगर उसमें दे दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल, माने हम कोई संख्या मान लिया x और y है, अगर उसमें दे दिया गया है, अगर संख्याओं का योगफल कितना x प्लस वाई कितना दिया गया 11 है, और गुणनफल x इंटू वाई बराबर कितना दिया गया 18। हमें कुछ नहीं करना है, सीधे इनको बटे लगा देना है, बस इसी तरह रख देना है, और ये आंसर हो जाएगा हमारा 11/18, 11 ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको लगाना भी है तो इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। इसको हम कोई संख्या x मान लें, y मान लें, ठीक है, उनका हम योगफल 11 दिया है, गुणनफल दिया है, तो अगर कोई x y में ऐसा हम कोई वैल्यू रखें जिनका जोड़ने पर 11 हो जाए, इनका गुणा करने पर 18 हो जाए, ऐसे हमें दो ही संख्या मिल रही है, एक 9 मिलेगा, एक 2 मिलेगा, तो 9 2 11 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब फिर हम 1/9 प्लस 1/2 करेंगे। जब हम कोई संख्या, जैसे यही कोई संख्या दे दी गया, इसका व्युत्क्रम जब भी पूछे, अगर मान लीजिए कोई संख्या, इसको हम लिखेंगे 1/x
प्लस 1/y। अब इनका हम लासा लेंगे, क्या आ जाएगा x y, एक्स एक्स कट जाएगा y और y से y कट जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा x। तो हमें यही मिलेगा हमेशा जब भी आपको दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल दिया हो और पूछा इनके व्युत्क्रमों क्रमों का आंसर, तो हमेशा उसके योगफल को ऊपर कर देंगे, गुणनफल को नीचे। 18 11/18, बस यही हमेशा देखेंगे ऑप्शन मार्क में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 हो तो इनमें से बड़ी भिन्न है। तो आइए इसको लगाते हैं। मतलब भिन्न हमने मान लिया क्या, भिन्न x और y, ठीक। या दो भिन्नों का गुणनफल, तो x इंटू वाई का मान हमें मिल गया है 14/15 और दिया है कि उनका भागफल में x/y बराबर 35/24। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दिया गया भिन्नों का गुणनफल 14/15 और उनका भागफल 35/24 है, तो इनमें से बड़ी संख्या। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हम इक्वेशन 1 है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, भाग दे देंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक। यहाँ लिख दे रहे हैं x गुणे y बटे x/y, ठीक, बराबर 14/15 बटे 35/24, ठीक। अब यहाँ x से x कट जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, y कहता है y² बराबर 14/15 गुणे 24/35, ठीक। 7/35, 7 दूना 14, 3/24, 3×5 = 15, क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और 5m 25। y² बराबर हो गया 16/25, तो y बराबर 4/5। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर जब हटाएंगे ये रूट में आ जाएगा और रूट 16 बराबर 4 होता है और रूट 25 बराबर 5, तो y बराबर 4/5। अब हम y का मान इक्वेशन 1 में रख देंगे या 2 में, किसी में भी रख देंगे, हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम y का मान इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं, तो हमें x गुणे y बराबर कहता है 4/5 बराबर 14/15। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 यहाँ 15 और 2 दूना 4, 2 7 14, तो x बराबर कितना मिल गया हमें 7/6। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न हमें क्या मिल गई, 7/6। अब y मिला है 4/5 और x मिला हमें 7/6। अगर 5 से 4 में भाग देंगे कितने 0.8 आएगा और इसमें देंगे तो क्या आएगा 1.1। कौन बड़ा हो गया, x का मान कितना है 7/6, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या है, ठीक है। अब ये भिन्न दिया हुआ है, भिन्न में पूछा कौन सी भिन्न बड़ी है। दिया है 3/2, 4/3, 5/6 और 9/6, ठीक। 2 से 3 में भाग देंगे, कितना गया 2 1 कम 2, 1 आया, दशमलव लगाया 0, 2 5 10, ठीक। अब इसमें देंगे 3 1 कम 3, 1 आया, दशमलव लगाया 0, 3 3 9, फिर 1 आया, 3 3 9, ठीक। इसमें कितना आएगा, दशमलव लगाया 0, 6 7 6 8 6 48 और 6 दूना 6 3 18, ठीक है। ये आ जाएगा 6 1 कम 6, 3 हो जाएगा, दशमलव लगाया 0, 6 5 30, ठीक। अब हमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपके सामने आ गया। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3/2 और 9/6। तो 9/6 ऑप्शन में है ही नहीं कहीं। ऑप्शन में क्या है 3/2, हम ऑप्शन नंबर 3 ले लेंगे,
सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, यदि 3, 1, x और 5 को का 3, 1, x, 5, 9 का अपवर्थ है जहां x एक संख्या है, तब x का मान होगा। दिया क्या है, 3, 1, x, 5, ये क्या, 9 का अपवर्थ। 9 का अपवर्थ है तो ये संख्या 9 से कट जानी चाहिए, तो 9 से संख्या कट जाएगी, तो वही 9 का अपवर्थ है, तो हमें x का यहाँ मान ज्ञात करना कि x क्या होगा। अगर ये संख्या 9 से कट जाएगी तो हमें 9 का विभाज्यता का रूल है कि हम जो ऐसी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं पहले, जैसे ये क्या हो गया, 3 + 1 + x + 5। 9 का विभाज्यता कहता है इन संख्याओं को जोड़ लें, जो प्राप्त हो जाता है जोड़ने पे, अगर वो 9 से कट जाता है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो 3, 1, 4 और ये कितना, 5, 5 4 9 x। अब हमें x का ऐसा मान लेना है जो 9 से कट जाए, तो हम x बराबर 0 भी ले सकते हैं। x बराबर अगर 0 ले लेंगे तब भी संख्या 9 से कट जाएगी, और x के बाद 0 अगर देखते हैं ऑप्शन में 0 है नहीं, तो हमें x बराबर कितना ले कि 9 से कट जाएगा। 9 हमें पहले से पता हो गया है, 9 + x। अब हमें x का क्या मान लें कि 9 से कट जाए, या तो x बराबर 0 ले सकते हैं या x बराबर क्या ले सकते हैं, 9। x बराबर हम 9 ले लेंगे और वो संख्या 9 से कट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 ये है उसका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रैकेट मतलब फिर ब्रैकेट लगा छोटा वाला 1/3 की पावर -1 ब्रैकेट 1/4 की पावर -1 ब्रैकेट बंद पावर -1 का मान होगा। क्या है, कह रहा है ब्रैकेट बना हुआ है 1/3 की पावर -1 ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसकी पावर -1 लगी है, हम इसको बटे में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक, तो कोष्टक लगाया, हमें लिखे 1/3। ठीक, -1, इसको भी हम उसी तरह लिख लेंगे 1/4। अब इनकी पूरी की पावर -1 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये -1 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ये 4 की पावर कितनी हो गई, -1। तो 3 में से 3 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, -1, और -1 की पावर -1। अब इसको अपान ले जाएंगे तो 1/-1। अब इसको हम लिख सकते हैं -1। ठीक, चाहे 1/-1 लिखें या -1 लिखें, बात एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, ये वर्ग हमको मिला है। अब इसमें पूछा कितने वर्ग हैं, तो चलिए आते गिनते कितने वर्ग हो, वर्ग हम लोग, ये हो गया एक वर्ग हो गया, एक ये। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9। ठीक, अब एक पूरा ये सबसे बड़ा वाला भी एक वर्ग हो गया, 9 1 10, 9 1 10। अब देखते हैं, अब इसमें देखते हैं एक ये वर्ग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एक ये हो गया ना, एक वर्ग ये हो गया, और एक वर्ग हो जाएगा एक वर्ग हो जाएगा ये पीला वाला, देखिए कितना हो गया, 2 हो गया, एक लाल वाला हो गया पूरा, एक पीला वाला, 2 ये हो गया, अभी 2 और हो जाएंगे, और एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक, और एक हो जाएगा ये, एक ये हो जाएगा,
जो एक कलर हो गया, एक हो जाएगा ये, कितना मिल गया हमको, एक ये लाल वाला मिल गया, एक पीला, एक हरा, एक है, तो कितना और मिल गया हमको 4, 9 1 10, 10 4 14, कितने वर्ग मिले हमको 14, तो ऑप्शन नंबर 4 सही। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। गणित सार संग्रह के लेखक हैं, तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन है, महावीराचार्य। इनका जन्म 9वीं शताब्दी में मैसूर में हुआ था और इन्होंने लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम का सबसे प्रचलित तरीका महावीराचार्य ने ही निकाला था, दिया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना देता है, ये मेकन तथा रॉबर्ट्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सा विधि सम्मिलित नहीं है, तो गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में यूक्लिड विधि भी है, गैर यूक्लिड विधि भी है और औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि है। इसमें सिर्फ अनुवांशिक विधि नहीं है। क्या पूछ रहा है, सम्मिलित नहीं है, तो हमें कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया विभाजनी का उपयोग किया जाता है, तो विभाजनी का उपयोग हम रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन कह रहा पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए एग्जामिनर हमें संख्या देता है और जब भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज दे के परसेंटेज पूछा जाए तो संख्या का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें हमको परसेंटेज दे दिया गया है, 20% बढ़ रहा है, 20% कम हो रहा है, तो हमें और आंसर भी हमको परसेंटेज में ही देना है। तो इसको हम क्या करते हैं, 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% बराबर क्या होता है, 20% बराबर 1/5। ठीक, परसेंटेज हटाएंगे अपन 100 हो जाएगा, तो 20 कम 20, 20 25 100, तो 1/5। क्या कह रहा है, 20% की 20% बढ़कर, तो 20% बढ़ जा रहा है, तो मान लो संख्या में मान लीजिए 5 थी, बढ़ के कितना हो जा रही है 6। फिर क्या करें, फिर पुनः संख्या 20% कम हो जा रही है, तो 20% कम हो जा रही, तो मान लीजिए संख्या 5 थी तो 20% कम हो जाएगी, कितनी हो जा रही है 4। ठीक, कि 20% 5 से 6 बढ़ेंगे तो कितना बढ़ रहा है, 5 से 6, तो 20% की वृद्धि हो जा रही और 5 से 4 पे 20% की कमी हो जा रही। तो दिया गया है अंततः वृद्धि या कमी, हम इसका गुणा कर लेंगे, पंचम 25, यहाँ रेशियो लगाएंगे, 6 चौका 24। हमें पहले क्या था, पहले संख्या हमारी मान लीजिए 25 थी, अब वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, हो जा रही है उसमें 20% की वृद्धि और 20% की कमी करने पर संख्या कितनी हो जा रही है 24। तो कितने की कमी हो जा रही है, -1 की। पहले संख्या 25 थी, अब संख्या हो जा रही है 24, तो कितने की कमी हो जा रही है, -1 की। कितने पे हो जा रही है, 25 पे। कितने पे, 25 पे। परसेंटेज गुणे 100 बराबर -4%। -4 बता रहा है कि कमी हो रही है, तो कितने की कमी हो जा रही है, ऑप्शन नंबर 2 -4। अगर संख्या लेके लगाएंगे तो आप पहले संख्या 350 लेंगे, उसका 20% बढ़ा के निकालेंगे, फिर उसी संख्या का 20% कम निकालेंगे, दोनों संख्या को घटाएंगे, फिर नीचे वाली संख्या 350 से भाग देंगे, गुणा करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा लगाते हैं परसेंटेज से। अगर परसेंटेज दे के परसेंटेज पूछता है तो संख्या का उसमें कोई महत्व नहीं होता। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनका मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है, तो उन दो संख्याओं के व्ययुत क्रमों का योगफल क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल कितना है 36। मान लीजिए संख्या हमने x और y ले लिया, ठीक, दिया हमें x + y बराबर 36, ठीक। और हमने एक फार्मूला जानते हैं, लासा गुणे मासा बराबर, और संख्या x y लिए हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। तो x y अब इधर ले लेते हैं हम, x y बराबर क्या हमें मिल जाए, लासा और मासा कितना दिया क्रम से, मासा लासा 3 और 105, 3 गुणे 105, ठीक।
हमें एक्स वाई की भी मान पता चलेगा कितना, 3 गुणे 105। ठीक, अब दिया है उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों क्रमों का योगफल। तो इसके पहले वाले अभी क्वेश्चन में हम लगाए थे, जब भी संख्या एक्स वाई दिया हो और उनका व्युत्क्रम पूछे तो हमेशा हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई कर देंगे। ठीक, जब भी व्युत्क्रम पूछे, यहाँ क्या हो जाएगा 36/3 गुणे 105, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12, 4 3 ये किससे जाएगा, ये जाएगा 3 से। ठीक है, 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, 4/25, तो 4/35 ऑप्शन नंबर 3 सही। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा जब भी हमको व्युत्क्रम पूछे और संख्याओं को दो संख्या दिया होगा उसका व्युत्क्रम पूछे, व्युत्क्रमों का योगफल पूछे, तो हमेशा हम x प्लस वाई प्लस बटे एक्स वाई के फॉर्म में लेंगे। इसके पहले वाली क्वेश्चन लगाए थे और भी हम यूपी टेट 2021 में भी इस टाइप के क्वेश्चन लगा चुके हैं, जाके आप उस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप पूछा, 36 मीटर है तो बाग का लंबाई भुजा की माप। तो आयताकार बाग है, मान लीजिए कोई आयताकार, ठीक, ये हमें इसकी चौड़ाई x मान लेते हैं और इसके मान लेते हैं y। क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हमें x बराबर क्या मिल गया, y प्लस 4। कह रहा उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर, चौड़ाई y चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप दिया है। तो आयत का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, तो आयत का परिमाप आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2x प्लस वाई। x 2x हो जाएगा, y 2 कॉमन ले लिया पहले, x y हो गया। दिया ये परिमाप होता है, हमको मिला क्या, अर्ध परिमाप दिया। अर्ध परिमाप के लिए हम इसे बटे 2 कर देंगे तो ये हमें अर्ध परिमाप हो जाएगा और इसका मान हमको दिया है 36। 2 से 2 कट गया, x और प्लस y का मान कितना हमें मिल गया, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक, और x बराबर y प्लस 4 है, x की जगह हम y प्लस 4 रख देंगे, y प्लस 4 और प्लस y बराबर 36, 2y बराबर 32, तो y बराबर 16, y बराबर 16। तो हमें क्या पूछा है, बाग की लंबाई वाली भुजा, लंबाई x है, y बराबर 16। हम यहाँ y बराबर क्या रख देते हैं इक्वेशन में, इक्वेशन हमको मिला क्या, x बराबर है y प्लस 4, y बराबर हम कितना निकाले 16, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM से चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगले गंतव्य पर पहुंचने का समय है, तो 7:29 PM, तो कितने 7:29 PM। ये राजधानी एक्सप्रेस है, तो 7:29 मतलब शाम को 7:29 में निकलती है और ये कितना चलती है, ये चलती है 17 घंटा 42 मिनट। ठीक, अब हम 7:29, अगर ये 42 मिनट इधर है, इसमें से हम 31 मिनट अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। अगर इसमें से हम जोड़ देंगे ये कितना हो जाएगा
अगर इसमें से हम 31 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, हमको मिल जाएगा ये 8 बज जाएगा, 8 PM हो जाएगा। और यहाँ हमको हो जाएगा 17:11। ठीक। अब 8 PM से लेके हम 17 घंटा, 8 PM से लेके सुबह 8 AM तक कितना हो जाए, 12 घंटा। 8 PM शाम से लेके और सुबह 8 AM तक, 8 PM से सुबह 8 AM तक कितना घंटा चलेगी वो, 12 घंटा। अब बचा कितना हमारे पास, इसमें से 12 घंटा निकल जाएगा, 12 5 17, 5 घंटा 11 मिनट। तो 8 बजे से 5 घंटा और चलेंगे, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, कितना हो जाएगा, 12 से 1। यहाँ हम 5 घंटा 11 मिनट और चलाएंगे, कितना हो जाएगा, 1:11। यहाँ AM था, अब वो क्या हो जाएगा, PM। ये सुबह था, 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा, PM। ठीक। तो 1:11 PM पे पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है। कारखानों में लोगों की आयु दिया है 31, 41, 26, 54, 34, 27, 23, 33, 54, 42। आयु का परिसर, तो परिसर हमें क्या होता है, किसी प्रेक्षण का परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी वाली जो संख्या होती है उसमें से सबसे छोटी वाली संख्या को घटा लेंगे, वही हम लोगों का परिसर होता है। तो परिसर आयु, परिसर बराबर लिखेंगे सबसे बड़ी आयु, इसमें से बड़ी आयु में से छोटी आयु, सबसे छोटी और ये क्या होगी, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी आयु में से सबसे छोटी, सबसे बड़ी आयु इसमें कौन सा है, 31 लेंगे, 41, 54। सबसे बड़ी इसमें क्या मिले आयु, 54। ठीक। और सबसे छोटी इसमें मिल रही है 28, 23। सबसे छोटी क्या मिल रही है हमको, 23। तो हमें कितना मिल गया, 31। तो कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है, तो आयु का परिसर कितना होगा, 31 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। अभाज्य संख्या है ऐसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से भी विभाजित ना हो, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो 2 सबसे छोटी संख्या है। पाई है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 जो लिया जाता है वो अपनी गणना के लिए माना गया 22/7। वैसे पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यदि 9 की पावर 2x - 1 बराबर 2 की पावर 5 - 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 की पावर 2x - 1 बराबर 2 की पावर 5 - 5। ठीक। हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2x - 1 बराबर 2 की घाते 5 - 5। ये हो जाएगा 3 की पावर 4x - 2 बराबर 2 × 2 5 वाले देते हैं। ठीक। -5। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 32 -5 कितना आ गया, 27। ठीक। तो 3 की पावर 4x - 2 बराबर 27। तो 3 की पावर 4x - 2 बराबर, ये 3 की पावर 3 हो जाएगी। तो जब आधार सेम हो तो घातें भी बराबर हो जाती हैं। तो 4x क्या लिखेंगे, 4x - 2 बराबर 3। तो 4x बराबर
5, तो x बराबर 5/4, x बराबर 5/4, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठों के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में हैं। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब हो तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई घनाभ है, ये घनाभ हो गया, घनाभ कोई घनाभ हो गया। अब हम घनाभ की भुजा ले लेते हैं, हम लेते हैं यल, लंबाई हो गई, ये हो गई इसकी चौड़ाई b, ये हो गई इसकी ऊंचाई h, क्या हो गई h, ये हो गई h। ठीक है, क्या दिया है कि 3 संलग्न फलकों का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, हम ले लेते हैं पहले पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, l इंटू बी। पहले हम लेते हैं l इंटू, जैसे इसमें दिया है, इसको ले लेते हैं, ये वाली इस एरिया को ले लेंगे, इसको ले लेंगे इसको। ठीक, l इंटू बी कितना दिया है, 7 मान लेते हैं। फिर दे रहा है, अब हम ले लेंगे b इंटू एच, बी इसको इस वाली एरिया को, लंबाई गुणे चौड़ाई b इंटू एच, b इंटू एच बराबर 10। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ये वाली, ए एल हो गई और ये कितना हो गया बी, एल बी तो ले लिया है, हम ले लेंगे अब इसको एल और एच, इस वाली एरिया को ले लेंगे, एल इंटू एच बराबर 14। ये रेशियो दिया हुआ है, एल इंटू बी, एल इंटू बी 7 और बी इंटू एच और एच इंटू एल इंटू एच 14, ये रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 7, 10, 14। हमने मान लिया एल इंटू बी बराबर 7, बी इंटू एच बराबर 10, एल इंटू एच बराबर 14। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब हम इक्वेशन 1/2 कर लेते हैं, इसमें भाग देंगे एल इंटू बी बटे बी इंटू एच बराबर 7/10, बी से बी कट जाएगा, हमें क्या मिल गया एल बटे एच, एल बटे एच कितना मिल गया 7/10। अब हम 2 और 3 को ले लेते हैं, बी इंटू एच अपान एल इंटू एच। ठीक, एच से एच कट जाएगा, हमें क्या मिल गया बी बटे एल बराबर, ये कितना है बराबर 10/14, 10/14। ठीक, अब हम ये देख लेते हैं, अब इसमें देख लेते हैं एल रेशियो एच 7/10। ठीक, एल रेशियो एच कितना 7:10 और बी रेशियो एल, कितना दिया है 10:14। ठीक है, अब हम एल निकालेंगे, एल रेशियो बी रेशियो एच। ठीक है,
तो निकालने के लिए हमें 2 अनुपात मिल गया। एल रेशियो एच का भी हमें पता हो गया है 7/10 और बी रेशियो एल का मिल गया है 10/14। तो एल बराबर यहाँ 7 है, तो हम यहाँ भी यहाँ एल बराबर 14 7 है, इसमें 2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई। रेशियो में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमें एल बराबर कितना मिल गया 14, ठीक। और एच बराबर कितना मिल गया हमको 20 और बी बराबर कितना मिल गया हमको 10, ठीक। 14 अब ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, ये रेशियो है 2 पच्चे 10 और 2 धामे 20, कट गया। हमें दिया क्या गया घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर, एल बी एच का हमें मिल गया मान। अब इसका आयतन क्या होता है घनाभ का, नए पेज पे बता दे रहे, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ये दिया है कितना 350 सेंटीमीटर क्यूब, और एल बी और एच का जो रेशियो हमको मिला है वो मिला है 7/5/10 के रेशियो में, ठीक। यहाँ पे मिला है। ये मिला 7/5/10, ठीक। तो हम यहाँ अगर x मान लेते हैं, चाहे 1 मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो हम 7x गुणे 5x, रेशियो हटाने के लिए x मान लिया हमने, 10x बराबर 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना हो जा रहा है ये 350 x क्यूब बराबर 350 सेंटीमीटर क्यूब। 350 से 350 कट जाएगा तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो x बराबर 1 का क्यूब निकालेंगे तब भी हमको 1 ही प्राप्त होगा। तो हमें x बराबर क्या मिल गया हमें 1, ठीक। तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी इसमें 10 सेंटीमीटर, सबसे लंबी भुजा 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योगफल 99 है, तो ये गुणज होंगे। तो 3 की क्या पूछा है क्रमागत, 3 की क्रमागत गुणज संख्या। तो मान लीजिए हमने कोई संख्या 3 की क्रमागत गुणज मान लीजिए x हो गई 1, दूसरी x + 3 हो गई और तीसरी x + 6 हो गई। जैसे हमने x बराबर 3 ले लिया तो एक पहली संख्या 3 हो गई, दूसरी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, तीसरी 9 हो जाएगी। x बराबर हमने 6 ले लिया तो 6 हो जाएगी, 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो x बराबर हम 3 का गुणज कुछ भी रख सकते हैं। क्या दिया है इन संख्याओं का योगफल, हम इनको जोड़ देंगे तो x + 3 + x + 6 बराबर 99, ठीक। 1 2 3x + 9 बराबर 99। 99 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 90 बचा 3x बराबर 90, x बराबर 30 और x बराबर 30 तो x + 3 बराबर 33 और x + 6 बराबर 36। ये हो जाएगा इनके गुणज। तो ऑप्शन नंबर 3 30 33 36। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है, यदि वह किताब को 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। तो सीमा 1 घंटे में किताब का कितना भाग पढ़ लेती है 5 भाग, ठीक। बोला वह किताब को 2/1/3 घंटे, हमें 1 घंटे में गुणा कर देंगे 2, इसमें अगर 2/1/3 से इधर गुणा कर दें और उतना गुणा हम इसमें भी कर देंगे। कितना कर देंगे 2/1/3, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 1 7 7/15।
सीमा 3×6 7/3 घंटे में वो किताब का 7/15 भाग पढ़ लेती है। तो दे रहा किताब का कितना भाग शेष बचेगा। तो हम शेष भाग बराबर क्या हो गया, शेष भाग निकालेंगे हम एक में से वो जो पढ़ा हुआ है उसको घटा देंगे तो कितना मिल गया, 15 में से 8 गया, 15 में से 7 जाएगा 8/15। ये भाग हमारा शेष बच गया। तो 8/15 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, वह संख्या, ये छोटी से छोटी संख्या क्या, 2, 6, 9। अच्छा हम इसको देख लेते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हमें कितने बचेगा, एक बार 1 1 2 91 1 6 9 6 बार 6 4 36 3 6 12 3 15 कितना बच रहा है, 3 13। अच्छा शेषफल आ रहा है 13। ये संख्या जो है 16 से बड़ी है, 16 के वर्ग से बड़ी है। कितना बड़ी है, 13। जो भी संख्या अगर हम अब 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग होता है 289, ठीक। और 16 का वर्ग होता है 256। 3 घट गया, 6 3 9, हाँ 256 संख्या है 269। अब हमें इस संख्या में कितना जोड़ दें कि ये संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस संख्या में अगर यह संख्या है 269 में अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो ये अगर इसमें 20 जोड़ दे रहे हैं तो हमें कितना मिल जा रहा है, तो ये किसका वर्ग हो गया, ये 17 का वर्ग हो गया। इससे कि क्योंकि ये संख्या 16 का वर्ग और 17 के वर्ग के बीच में है तो इसके बीच में कोई संख्या ही नहीं आएगी जो किसी संख्या का वर्ग बनेगा। तो इसको वर्ग बनने के लिए हमेशा 20 की जरूरत पड़ेगी। तो 20 की जरूरत पड़ेगी, अगर इसमें इस संख्या में 20 जोड़ देंगे तो 17 का वर्ग बन जाएगा। तो संख्या कितनी जोड़नी पड़ेगी हमको, 20। तो ऑप्शन नंबर 4। जाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी बस की चाल इसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो यह 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। चाल बराबर क्या होती है, चाल स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। हमने चाल मान लिया x बराबर दूरी कितना दिया है 300 किलोमीटर और समय हमने मान लिया 30 समय लग रहा है, ठीक। अब क्या कर रहा है, इसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। अब इसकी चाल को हम बढ़ा दे रहे हैं, कितना बढ़ा दे रहे हैं, 5 किलोमीटर। पहले x थी, अब कितना हो गया, x + 5। तो दूरी तो वही है सेम। तो कह रहा समय कितना ले रहा है, समय 2 घंटे कम ले रहा है। तो t-2, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। तो हम यहाँ से t का मान निकालेंगे। t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर 300/x। अब यहाँ हम t का मान रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, क्या हो जाएगा, x + 5 बराबर 300 बटे t बराबर कितना, 300/x - 2। x का इसमें गुणा हो जाएगा, 2x हो जाएगा और x ऊपर चला जाएगा। हमें यहाँ मिल गया x + 5 बराबर 300x बटे 300 - 2x। अब 300 - 2x का x + 5 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 300x, ठीक, प्लस 1500
ठीक, 300 का इसमें 300 का, अब माइनस का माइनस 2x² और माइनस 10x बराबर 300x। ठीक, 300 माइनस 2x का गुणा में x प्लस 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 300x प्लस 1500 हो जाएगा, माइनस 2 का माइनस 2x² और माइनस 10x बराबर 300x। अब ये 300x इधर आएगा, 300x से कट जाएगा, फिर हमें मिल गया, कितना मिल गया 1500 माइनस 2x² माइनस 10x बराबर 0। हम माइनस कॉमन लेके उधर भेजेंगे, उधर 0, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 10x माइनस 1500 बराबर 0। ठीक, यहाँ से नेक्स्ट पेज ले रहे हैं 2x², ये मिल गया था, इक्वेशन क्या मिला था हमको 2x² प्लस 10x माइनस 1500 बराबर 0। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो x² प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। 750 का गुणा इधर कितना 1 है, इसमें गुणा करेंगे 750। हमें ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनका गुणा 750 हो जाए माइनस, और जिनको आपस में जोड़ा जाए तो वो कितना आ जाए 5। तो 750 का हमें एलसीएम निकालेंगे, हमें ऐसी संख्या मिल रही है, एक 25 और एक 30। तो 25 ये लिखें 30 और गुणे 25। ठीक, 25 शून्य शून्य 25 नहीं है 75, इनका गुणा हमें कितना मिल जा रहा है 750, और 30 में से 25 घटा देंगे। अगर हम 30 में से 25 घटा दे रहे हैं, हमें कितना मिल जा रहा है 5। तो हमें माइनस 30x लेना है और माइनस 25x। तो x² बराबर x² प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, कितना मिल जाएगा x प्लस 30। यहाँ से माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको x प्लस 30 बराबर 0। एक कोष्टक में x प्लस 30 हो गया और दूसरे में हो गया x माइनस 25। x बराबर माइनस 30 और x बराबर प्लस 25। तो माइनस वाली संख्या को छोड़ देंगे, प्लस वाली को संख्या ले लेंगे। x क्या थी वहाँ पे, x स्पीड थी, x बराबर कितना में, x हमने क्या माना था चाल, बस की सामान्य चाल कितनी मिल गई हमको 25। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आज पेपर यहाँ पे 2016 यूपी टेट का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आपसे मिलते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपका उसको उत्तर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। थैंक यू, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।